गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर और एक नंबर का क्वेश्चन तो बोर्ड में आता ही आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। सारे बच्चे लास्ट तक वीडियो वॉच करेंगे ताकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो आपको ये सारा पॉइंट वहाँ पर याद आता रहे कि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। तो सारे बच्चे इसको लास्ट तक वॉच करेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। सबसे पहले आप ये देखो कि नोमेनक्लेचर होता क्या है। नोमेनक्लेचर मतलब होता है उसका नामांकरण करना। हमें नोमेनक्लेचर मतलब उसका क्या रखना है, हमें नाम रखना है। मतलब उसका क्या करना है, हमें नेमिंग करना है कि उसका नाम क्या होगा। और ये नेमिंग भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉमन, क्या होता है बच्चे? कॉमन नोमेनक्लेचर, ओके, कॉमन नोमेनक्लेचर। और दूसरा होता है हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? ये जो होता है, सपोज दैट कोई बच्चा हमारे पास, कोई बालक है, उसका अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है कॉमन नेमिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर का नाम बोल देते हैं। जो आपका घर का नाम है, हाउस नेमिंग जो होता है हमारा, जो घर का नाम है ना। जैसे घर में क्या होता है हमारे पास? चिंटू, बिंटू, मंटू, जो भी उसका नाम होता है, दैट इज़ कॉमन नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है? जिसको पूरे वर्ल्ड उसी नाम से जानता है, पूरा वर्ल्ड उसी नाम से जानता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम IUPAC नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और यही हमें पढ़ना भी है। ज़्यादातर हम किस पे फोकस करेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर पे, क्योंकि कोई भी कंपाउंड को उसी के नाम से पूरा वर्ल्ड जानती है। दैट इज़ कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम क्या हो गया? जैसे एक ही कंपाउंड का एरिया वाइज नाम होता है। जैसे इंडिया में कुछ और बोलेंगे, अमेरिका में कुछ और बोलेगा, इंडिया में भी कहीं जम्मू कश्मीर में कुछ और नाम बोलते हैं, महाराष्ट्र में किसी और नाम से। दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नेमिंग, ओके। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़्यादातर हमारा किसका इंपॉर्टेंस है बता दो? IUPAC नोमेनक्लेचर का, ओके। तो फिर भी यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों नेमिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे, दोनों नेमिंग सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे प्यारे बच्चों हेलो अल्केन का। किसका? हेलो अल्केन का। उसके बाद हेलो एरिन्स का, ओके। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आप नोमेनक्लेचर ऑफ किसका? जल्दी बता दो। हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर करना है, हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर करना है, ओके। चलो, तो कॉमन नेमिंग क्या होता है ध्यान से देखिए। कॉमन नेमिंग को मैं इसे लिख रहा हूँ CL। कॉमन नेमिंग होता है इसका अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेमिंग है। अच्छा, IUPAC मतलब IN, इसको IUPAC नेमिंग बोलते हैं। तो IUPAC नेमिंग क्या होगा इसका? हेलो अल्केन। क्या होगा इसका? हेलो अल्केन। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या था? हेलो अल्केन ही तो है चैप्टर का नाम। तो जो चैप्टर का नाम है वो हमारा क्या है? IUPAC नेमिंग है। यही हमारे पास IUPAC नेमिंग हेलो अल्केन, और इसको अल्काइल हैलाइड। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। ध्यान दीजिए, हमने एक कंपाउंड ले लिया, सपोज दैट एक कंपाउंड ले लिया हमने CH3 और यहाँ पे दे दिया Cl। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसके दो नाम करने हमें। कितने नेमिंग करने हैं? दो नेमिंग करने हैं। एक होंगे हमारे पास कॉमन नेमिंग, दूसरा क्या होगा? IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट। चलिए, कॉमन नेमिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉमन नेमिंग क्या? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल के जगह पर क्या है? जल्दी बता दो हमें, अल्काइल के जगह पर क्या है? चलो मैं कलर चेंज कर, यही तो है अल्काइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिथाइल। और क्लोरीन लगा तो क्या लगाएंगे? क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड अगर आपने बोल दिया, दिस इज कॉमन नोमेनक्लेचर। क्योंकि अल्काइल में क्या होगा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये हमने बता दिया। अब आ जाओ बात कर लेते किसकी? IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे पहले क्या होता है? हेलो कौन है हमारे पास? क्लोरीन। तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो। क्या बोलेंगे? हेलो, लास्ट में O तो क्लोरो। और ये एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बता दीजिए। अल्केन तो क्या बोलेंगे इसको? मिथेन बोलेंगे। तो क्या बन गया? क्लोरोमिथेन। दिस इज इट्स IUPAC नोमेनक्लेचर। तो क्लोरोमिथेन कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है। क्लोरोमिथेन इसका क्या होगा? क्लोरो मतलब हेलो पहले देखेंगे, पहले क्लोरीन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्लोरो बोलेंगे, हेलो क्लोरो। और यहाँ क्या बोलेंगे? अल्केन मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन। दैट इज एक कार्बन है तो मिथेन बोल देंगे, राइट। पर आप सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम एक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। दूसरा ले लेते हैं हम लोग CH3 CH2 और यहाँ पर Cl। यहाँ पर कितने नोमेनक्लेचर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 तरह के नोमेनक्लेचर करेंगे। कितने तरह के नोमेनक्लेचर? 2 तरह का नोमेनक्लेचर होगा। क्या क्या होगा जल्दी बता दीजिए। एक होगा हमारे पास कॉमन नोमेनक्लेचर, क्या होगा? कॉमन नोमेनक्लेचर, और दूसरा होगा हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो बता दो कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका। कॉमन नोमेनक्लेचर होगा हमारे पास, क्या हमारे पास कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे जल्दी बता दो। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल, तो यहाँ पर क्या है काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? इथाइल। क्या बोलेंगे? 2 कार्बन के लिए इथाइल, अल्काइल। क्लोराइड, क्लोरीन, तो क्लोराइड। अगर ब्रोमीन डाटा तो ब्रोमाइड। दैट इज कॉल्ड कॉमन नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर बता दो यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चे ये क्लोरीन है तो चलो यहाँ पर क्या लगा देंगे? क्लोरो। अच्छा, ये क्या है? 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? इथेन बोलेंगे। तो क्या बन गया? क्लोरो इथेन बन गया। कितने बच्चे को समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्लोरोइथेन, कितना इजी नाम है इसका, क्लोरोइथेन। आपको यही बात याद रखना है यहाँ पर, ये बात देख लो। कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड, और IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन, जो चैप्टर का नाम है वो IUPAC नोमेनक्लेचर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से देखिए। CH3 यहाँ पर दे दिया CH, और यहाँ पर दे दिया क्लोरीन दे दिया, है ना, और यहाँ पर दे दिया CH3। बताओ कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे इसके। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हम 2 नोमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, एक ट्रिक यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है। देखिए क्या होगा, सपोज दैट आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर एक बॉन्ड छोड़ दिया। इसको क्या बोलते थे? फ्री वैलेंसी बोलते थे। अरे याद करो, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, फ्री वैलेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। तो अगर आपने फ्री वैलेंसी लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी बोलते हैं। फ्री वैलेंसी लास्ट में छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं हम N नॉर्मल। नॉर्मल N मतलब नॉर्मल, N मतलब नॉर्मल। कितने? 1 2 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? N प्रोपाइल बोलते हैं। N प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि आपने लास्ट में एक बॉन्ड छोड़ दिया जहाँ पर कि हाइड्रोजन ग्रुप आके लगेगा। इसको N प्रोपाइल बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। अब यही वैलेंसी आपने क्या क्या, ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या कर दिया? CH3 और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या हो गया? CH2, और आपने यहाँ पर वैलेंसी छोड़ दिया। अब आपने वैलेंसी कहाँ छोड़ दिया? लास्ट में छोड़ दिया, जिसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे, जब बीच में आ जाए तो इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल। तो N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या डिफरेंस है, पता चला आपको? सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या डिफरेंस है, पता चला आपको? ठीक है, जिसको आइसोप्रोपाइल। अब आप चेक तो कीजिए, यहाँ पर वैलेंसी छोड़ा गया है और इसी के साथ तो फंक्शनल ग्रुप जोड़ा गया। यहाँ पर जो वैलेंसी छोड़ा गया, इसी के साथ तो ये हेलोजन ग्रुप को ऐड किया गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका नेमिंग क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। पहले तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कॉमन नोमेनक्लेचर। क्या कर लेते हैं इसके? कॉमन नोमेनक्लेचर। दूसरा कर लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट। तो कॉमन नोमेनक्लेचर क्या है? कॉमन नोमेनक्लेचर है इसका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, अल्काइल है ना, अरे अल्काइल है ना, तो आइसोप्रोपाइल। और यहाँ क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोलेंगे, सॉरी क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या है इसके? कॉमन नोमेनक्लेचर है। अच्छा, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो काउंटिंग करेंगे हम, उसके नंबरिंग करते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं कहाँ पर? IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। क्लोरीन किस कार्बन पे है? सेकेंड पे। तो क्या बोलेंगे? पहले क्लोरीन का नंबरिंग करेंगे, पोजीशन देंगे। तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, हेलो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? अल्केन, हेलो अल्केन। तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आराम से सीखना है इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ तुमको, और इसी से आपका बेस स्ट्रांग होगा। दिस इज
2 क्लोरोप्रोपेन। राइट, समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर वैसा ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको। यहाँ पर दे दिएगा आपको CH3 CH2, ओके, यहाँ पर लगा दो, कितना हो गया CH3, और यहाँ पर लगा दो Cl। राइट, अब आ जाओ इसको क्या कहेंगे। चलो यहाँ पर भी कुछ बातें हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर भी कुछ बातें सीखते हैं। अब आइए, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कितने कार्बन का चेन है, कितने कार्बन है, 4 है। देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना। अरे इस ग्रुप में देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 4 कार्बन को ऐसे अरेंज करूँ, CH3 CH2 CH2 CH2, ओके, और ये फ्री वैलेंसी यहाँ पे छोड़ दूँ, क्लियर है। तो कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए क्या बोलेंगे, अरे इधर देखो ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन। और इसको अगर मैं सीधा लीनियर में लिखूं तो क्या बोलेंगे इसको, N। और 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं। तो N ब्यूटाइल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल। और यहीं पर अगर हमने एक कार्बन को बैक कर दिया, क्या कर दिया, एक कार्बन को बैक कैसे कर दिया, CH3, और यहाँ पे लगा दिया CH, यहाँ पे लगा दिया, और क्या बन गया CH2, और यहाँ क्या बन गया, 4 हो गया ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पर वैलेंसी छोड़ दिया, यहाँ पर वैलेंसी छोड़ दिया। तो क्या बोलेंगे इसको, बिल्कुल आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। तो N ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल किसको बोलेंगे, ध्यान से देख लो, N ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल क्या होता है। राइट, ये मैंने आपको सिखाया, N ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर में दोनों करेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर और बता दीजिए IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। तो क्या क्या होगा, कॉमन नोमेनक्लेचर में तो अल्काइल हैलाइड, अरे कॉमन नोमेनक्लेचर में तो अल्काइल हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, सर यही तो देखो, वैलेंसी यहाँ पे छोड़ा गया और यहाँ पे एक लटका दिया गया CH3 को, है ना, नीचे कर दिया गया। तो क्या बोलेंगे इसको, आइसो, 4 कार्बन है ना, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और लास्ट में क्या लगा है, बता दो, क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्लियर है। अब इसकी ये तो हो गए इसके, अरे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड तो ब्यूटाइल क्लोराइड, बट ब्यूटाइल नहीं, आइसो लगाएंगे। अगर सीधा रहता तो N ब्यूटाइल हैलाइड हो जाता। अगर सीधा मान लो यहाँ पर क्लोरीन रहता तो क्या नाम रखते इसका, N ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। और अभी यहाँ पर लगा दिया तो क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। आई समझ में, कलर चेंज करके दिखाऊं, ये देखो, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दे तो क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। वही तो अंतर है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो बताओ, क्लोरीन का नोमेनक्लेचर करेंगे, हाईएस्ट हाइड्रोकार्बन चेन लेंगे, 1 2 3 आएंगे ना। तो अब इसका नंबरिंग करके नेमिंग करना है। तो 1 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, तो पहले क्लोरीन की पोजीशन देंगे, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। उसके बाद बताओ क्या है हमारे पास, पहले सब्सटीट्यूएंट्स क्या है, मिथाइल, कितने पे, 2 पे, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पे क्या है, ये पोजीशन को डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, पोजीशन को। ये 1 ये 2 जो लिखते हैं ना, ये पोजीशन को डिनोट करता है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, और टोटल है कितना, 1 2 3 है ना, 3। तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, बोलो, प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपेन। पता है ना आपको, हेलो अल्केन, तो क्लोरो अल्केन मतलब प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। मिथाइल क्यों बोला, एक ही CH3 लगा था, इसलिए मिथाइल बोला। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये हमने कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो करेंगे ना बच्चे। यहाँ पर आ जाओ, हम क्या ले लेते हैं, CH3, और यहाँ पर ले लिया C, देखो किस तरह से घुमा के देगा। यहाँ पर भी ले लो CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर ले लिया Cl, यहाँ पर ले लिया Cl। बताओ अब क्या बोलेंगे। अब आपको पता है ना कि इसको क्या बोलते हैं, चलो यहाँ पर टर्म सीखो। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कितना हो जाए, सारे कार्बन हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्या लग जाए, CH3 5 कार्बन है। अरे कितने कार्बन, 5 कार्बन, देखो ना बीच में कार्बन है, चारों तरफ कार्बन। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, क्योंकि सब में क्या है, एक बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड है। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन, एन पेंटेन नहीं, नियोपेंटेन बोलते हैं, याद रखना ये सब बातें, नियोपेंटेन बोलते हैं। तो ये नियोपेंटेन ही तो है। और यहाँ पे क्या लगा दिया,
यहाँ पर क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के इसके साथ क्लोरीन लगा दिया। तो बताओ इसका क्या बनेगा, कॉमन नेम बताओ पहले। कॉमन नेम क्या होगा, नियो, क्या होगा, अल्काइल हैलाइड तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, और क्लोरीन लगा है तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड, राइट। अब आ जाओ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, हमें तो ज़्यादा आईयूपीएसी पे ही कंसंट्रेट करने हैं, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3, 3 चले गए यहाँ पर, हाईएस्ट तो यही बनेगा ना, इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। कलर चेंज करूँ क्या बताओ, ये देखो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन तो ये बनेगा, किधर भी चले जाओ 3 ही कार्बन बनेंगे। तो क्या बनेगा इसका, पहले क्लोरीन को लिखेंगे 1 बताओ क्लोरो, 1 क्लोरो। अब उसके बाद बताओ जो ये मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, दोनों किस पे है, 2 पोजिशन पे है, तो 2 है तो 2 बार लिखेंगे 2, और ये लाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, कितने मिथाइल है वहाँ पर, डाई, तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और पूरा लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। तो परहैप्स आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि मिथाइल 2 बार है, मिथाइल 2 बार है तो डाई मिथाइल, और दोनों की पोजीशन कितनी है, 2 पे ही है, तो 2 2 बार, एक मिथाइल के लिए एक 2, दूसरे मिथाइल के लिए भी दूसरा 2, तो 2 और उसके बीच में नंबर के बीच में कोमा डालते हैं, और नंबर और वर्ड के बीच में डैश डालते हैं, याद रखना ये सारी बातें। तो यहाँ क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, खुद से करना इसको, ये होता है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और भी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, चलो देख लो, एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कार्बन, और एक तो इस तरह से था कि सब जगह क्या लगा हुआ था, CH3 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 CH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्या जोड़ दिया था, Br या Cl जोड़ दिया। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं ऊपर में, देख लो, है ना। अब अगर यहाँ पर अगर यहीं पे क्या जोड़ दें, यहीं पूरा हटा के यहाँ पर Cl जोड़ दे, तो तब क्या करेंगे नोमेनक्लेचर, अरे तब इसकी नोमेनक्लेचर क्या होगी, तो चलो देखते हैं इसकी क्या करेंगे हम, कॉमन नोमेनक्लेचर। ये जो कार्बन है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर कार्बन, ठीक है ना, अगर कार्बन तीनों अल्काइल ग्रुप से ज्वाइन है, तीनों अल्काइल ग्रुप से ज्वाइन है और ये वैलेंसी फ्री है, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री कार्बन, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन, राइट। अब आ जाओ, अगर हमारा कार्बन देख लो यहाँ से, ये 4 बॉन्ड तो पूरा करेगा, यहाँ पे मान लो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, यहाँ पे मान लो क्लोरीन तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ पर क्या है आपके पास, CH3, यहाँ क्या है CH3, और यहाँ पर है H। तो बताओ ये कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से ज्वाइन है, 2 कार्बन से, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 2 कार्बन से ज्वाइन है, क्योंकि वो 2 कार्बन से ज्वाइन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन से ज्वाइन, तो 2 डिग्री कार्बन। अगर मान लो ये कार्बन और क्लोरीन तो है ही, यहाँ पर क्या है बताओ, CH3, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो ये होगा हमारा, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रही है हमारी बात। अच्छा मान लो ये कार्बन है और सब जगह यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, सब जगह क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो बता दीजिए कोई भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो सारे बच्चे याद रखना ये सब बातें। तो अब आ जाओ यहाँ पर कॉमन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर। तो आप ये देखिए कि ये जो क्लोरीन है वो उस कार्बन से ज्वाइन है जो ऑलरेडी कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, है ना, क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे हम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर कॉमन नेमिंग कर दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी, क्या बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी। अच्छा अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी। अब तो अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे ना, तो अल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है। तो अल्काइल में कितने कार्बन आएंगे, सोचो कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, सॉरी
क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल और क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्लोराइड बोलेंगे। कितना ईजी है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है क्या। चलो बता दो हमारे पास इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नमिंग करेंगे इस पर, 1 कलर चेंज कर लो, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 2 दूसरा कार्बन, तो क्या होगा, अब 1 पोजीशन पे 2 इथाइल है, देख लो ना, सॉरी 2 मिथाइल है, 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जल्दी बता दो। अच्छा हाईएस्ट नंबर ऑफ चेन इधर नहीं जाएगा, सॉरी इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा बच्चे, हाईएस्ट नंबर ऑफ चेन ऐसे जाएगा, चेक करो यहाँ पर, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ चेन आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब आइए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन तो चीनी, तो क्या बोलेंगे 3 के लिए प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। अच्छे से कवर करना है इसको, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या हो गया, इसका कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। ये डिग्री कार्बन भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर आ जाओ, कुछ और हम कंपाउंड्स की बारे में बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया R और C और यहाँ पर 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर दे दिया क्लोरीन, यहाँ पर दे दिया क्लोरीन और यहाँ पर दे दिया H। बताओ ये क्या है, ये तो जेमिनल डाइहाइड है सर, कौन सा है ये हमारा, जेमिनल डाइहाइड, जेमिनल डाइहाइड है ये, है ना। इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखते थे जेमिनल के केस में, याद है आपको क्या लिखते थे, अल्काइलिडीन, क्या लिखते थे, अल्काइलिडीन डाइहाइड, अल्काइलिडीन डाइहाइड लिखते थे, याद है। ये अल्काइलिडीन हैलाइड भी बोल सकते हो आप, हैलाइड भी बोल सकते हैं, अल्काइलिडीन लग गया तो क्या बोलेंगे इसको, अल्काइलिडीन हैलाइड। तो बताओ, तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर दे दिया C, यहाँ पर दे दिया 4 बॉन्ड पूरा कर लीजिए इसका, और यहाँ पर दे दिया Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर लगा हुआ H, राइट। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर, क्या देख लेते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर। बताओ कॉमन नोमेनक्लेचर क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल में क्या है बताओ, क्या करेंगे, पहले इसका नोमेनक्लेचर काउंट करेंगे कितने कार्बन है ना, काउंट करेंगे कितने कार्बन है, तो काउंट करो 1 2 3 4, कितने हो गए, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटाइल तो आएगा ही, ब्यूटाइल तो आएगा ही, लेकिन क्या लगेगा, IDENE, ब्यूटाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, और ये क्लोरीन है। अब डाई लगाओ, डाई नहीं लगाते हो इसे सीधा बता दीजिए, क्योंकि ब्यूटाइलिडीन ईडीन आ गया ना, तो वो समझ में आ गया कि 2 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लोराइड लगा देंगे, ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड। उसका मतलब ये जेमिनल, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया, ये ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड हो गया। अब इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में तो नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग तो ऑलरेडी कर रखे हैं, बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि 2 क्लोरीन है और एक ही पोजीशन पे तो 2 बार लिखेंगे, 1 डाइक्लोरो, याद है ना, अभी तो बताया था मैंने आपको, 1 डाइक्लोरो, और कितना है ये, कितना कार्बन है, 4, तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन, ब्यूटेन बोलेंगे, समझ में आ गया, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो 1 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा, समझ में आ गया। चलिए अब एक और एग्जांपल के हम लोग समझते हैं, ये तो जेमिनल डाइहाइड वाला था, एक विसिनल डाइहाइड की बात कर लेते हैं। क्या होता था विसिनल डाइहाइड, RCC, याद करो मैंने बता रखा है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, एकदम बगल बगल पे क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होंगे, जल्दी से 4 बॉन्ड पूरा कर लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या बोलते थे इसको, याद करो, विसिनल, विसिनल डाइहाइड, क्या बोलते थे, विसिनल डाइहाइड, या और क्या नाम देते थे इसको, बोलो बोलो, इसका और क्या नाम होता था, इसका नाम होता था अल्काइलीन, अल्काइलीन, और क्या बोलेंगे इसको, हैलाइड बोलेंगे, अल्काइलीन
डाइहैलाइड, अल्काइलिन डाइहैलाइड, इसको डाइहैलाइड बोलेंगे यहाँ पर। डाई, वहाँ पर डाई लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डाई लगाना जरूरी है, तो अल्काइलिन डाइहैलाइड बोलेंगे। अच्छा चलिए अब इसके कॉमन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं पहले। कॉमन नोमेन, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ ना तब तो करेंगे ना। यस सर, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं CH2। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक हटाते हैं और यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक क्लोरीन डाल दीजिए, यहाँ पर एक क्लोरीन डाल दीजिए, देखिए चारों बॉन्ड पूरा हो गया, है ना। वही बात है। अब बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉमन नोमेनक्लेचर। क्या करेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर। क्या होगी बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। कॉमन नोमेनक्लेचर में तो क्या करते थे, अल्काइलिन, इधर देखो, इधर 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 देखो, अल्काइलिन डाइक्लोराइड, ये तो कॉमन नोमेनक्लेचर है। अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइलिन डाइहैलाइड वैसे जा रहा है ना, तो अल्काइलिन अल्काइल डाइहैलाइड, तो वही है कॉमन नोमेनक्लेचर। ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। ये किसको डिनोट करता है ये बच्चे, ये कॉमन नोमेनक्लेचर को डिनोट करता है, याद रखना, ये कॉमन नोमेनक्लेचर को। यहाँ पर भी ये जो अल्काइलिन डाइहैलाइड था, ये किसको डिनोट करेगा, ये भी डिनोट करेगा कॉमन नोमेनक्लेचर को। किसको डिनोट करेगा, ये कॉमन नोमेनक्लेचर को, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से बच्चे। कॉमन नोमेनक्लेचर में बताइए क्या होगा यहाँ पर। एक सेकेंड, कुछ इधर तो गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है चलो, हमें लगा कुछ कटुट तो नहीं होगा। चलो तो ये हो गया हमारे पास। अब आ जाइए यहाँ पर कॉमन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो क्या होगी यहाँ पर, अल्काइलिन है तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो क्या बोलेंगे इसको बताइए, ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड, ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड बोलेंगे। अब चलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अब देखिए 1 और 2 पे 2 क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे 1 2 और ये डैश देंगे, कितने क्लोरीन है, डाई, तो डाइक्लोरो, ओहो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 4, तो क्या बोलेंगे प्रोपेन। अरे हेलो अल्केन, हेलो क्लोरो अल्केन प्रोपेन, सुन रहे हो हमारी बात, प्रोपेन। तो ये हो गया 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, राइट। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हमने कर लिया, विसिनल और जेमिनल वाला भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई हमें। अब चलते हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की बातें कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब आते हैं हमें हेलो एरिन की। किसकी बात करते हैं हम, हेलो एरिन, ये तो बेंजीन है, और यहाँ पर दे दिया आपको CH2 और यहाँ पर दे दिया क्लोरीन। अभी हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में, इसको मैंने पढ़ाया गर्ल्स क्लासेस में, ओके। अब बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर। क्या लिखेंगे इसको, आपको पता है इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं बेंजाइल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं, याद करो, इसको बेंजाइल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसका कॉमन नोमेनक्लेचर, बताओ, बेंजाइल, और आगे क्या लगा है, क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, राइट। अब आ जाओ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका क्या है, 1 कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन है ना, और ये इसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोरो, क्लोरो तो एक ही पोजीशन है, तो 1 क्लोरो लिखो या क्लोरो लिखो, कोई बात नहीं है, 1 क्लोरो लिखो या क्या लिखें आप, क्लोरो लिखे, कोई बात नहीं। अगर आप क्लोरो भी लिखते तो पता ही कि एक ही पोजीशन पे, और 1 लिख दो तब तो कोई बात नहीं, पता ही चल गया 1 पे पोजीशन पे है। और नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब वो 1 पोजीशन पे है, याद रखना। 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट वो वेल नोन फैक्ट है कि एक ही पोजीशन पे है। तो क्या लिखेंगे इसको, क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। और क्या बन गया ये, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम रखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे पास, फिनाइल, PHENYL, फिनाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। और मेन पेरेंट्स का नाम क्या हो गया, यहाँ बता दीजिए, मिथेन। तो क्या बोलेंगे, मिथेन। आई समझ में। तो 1 क्लोरो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, ये बेंजीन जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा उसका। तो क्या बन जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तब ना पेरेंट्स नाम लिखते हैं लास्ट में। तो 1 क्लोरो फिनाइल मिथेन, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो आपको दे दिया CCl4, तो क्या बोलेंगे इसका 2 नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। एक तो कॉमन नोमेनक्लेचर और दूसरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बता दो कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हो गए। तो कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा, आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ना, क्या लिख रहा हूँ मैं,
टेट्रा क्लोराइड जो क्या होता है एज ए सॉल्वेंट ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर 4 क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे टेट्रा, पहले तो उसका लिखेंगे कितने हैं हमारे पास, टेट्रा क्लोरो और एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे उसके लिए मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ओके चलो आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों हम CHCl3। अब एक घटा दिया और एक हाइड्रोजन आ गया वहाँ पर, है ना। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, स्ट्रक्चर बनाओ CCl4, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, है ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए, एक जगह क्लोरीन और सब जगह हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3Cl बन गया ना, सॉरी सब जगह क्या होंगे क्लोरीन होंगे, सब जगह क्या होंगे क्लोरीन और एक जगह क्या होगा हाइड्रोजन, राइट। समझ में आ गया आपको। तो इसका सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, कॉमन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नाम तो जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। जो क्या होता है हमारे पास, किसी को मतलब इसका एक अलग सा गंध आता है, स्मेल आता है, जिसको हम लोग बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म। किसी को अगर बेहोश करना ना तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, उसको स्मेल करवा देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ये आता है कॉमन नेम। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, तो कितने क्लोरीन है 3 ना, तो बोल दो ट्राई क्लोरो, क्या दिक्कत है। और कितने कार्बन है यहाँ पर, एक ही कार्बन है ना कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको मिथेन, तो ट्राई क्लोरो मिथेन बोलेंगे, राइट। अब आ जाओ दूसरा, इसी तरह से देख लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। दूसरा वाला देख लो CH2 और Cl2, अब एक क्लोरीन घटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, डायग्राम बना दूँ, देखो 4 बॉन्ड पूरा करो, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ सब जगह हाइड्रोजन, यही तो स्ट्रक्चर बन गया इसका, राइट। अब इसका क्या करेंगे हम, कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे, राइट बच्चे, समझ में आ रही है आपको। चलिए कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा बता दो। अब इसको बोलते हैं हम, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है मिथाइलिन, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलिन क्लोराइड, याद रखिएगा इसका मिथाइलिन क्लोराइड है, ठीक है। ये मिथाइलिन कॉमन नेम है ना, तो इसका तो कोई यूज ही मतलब कोई रूल तो है नहीं, क्या बोलेंगे, तो ये कॉमन नेम है इसका। जैसे क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, सब बोलते आ रहा है क्लोरोफॉर्म, राइट। तो ये मिथाइलिन क्लोराइड होता है। और इसका आईयूपीएसी नेम तो आप आराम से कर लेंगे। कितने क्लोरीन, डाई है, तो क्या लिखेंगे डाई क्लोरो और एक ही कार्बन है तो बस क्या लिखेंगे मिथेन। कितना ईजी है, तो आईयूपीएसी ईजी होता है क्योंकि वहाँ पर सीधा जो लिखा हुआ उसी को नोमेनक्लेचर कर देना। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाता है, मान लो यहाँ पर आ गया ये वाला पार्ट, क्लोरीन दे दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम है। कॉमन नेम क्या होता है, यहाँ पर कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। यही इसका कॉमन नेम है और यही इसके आईयूपीएसी नेम है। तो आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है, तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन दोनों एक ही नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, राइट। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक बेंजीन दिया हुआ इस तरह से, यहाँ पर बेंजीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं, एक छोड़ के एक क्लोरीन लगा दे रहे हैं, राइट। एक क्लोरीन छोड़ के एक लगा देते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक मतलब 1 2 3 4 5 6, एक छोड़ के एक पे क्या लगा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं, तो सिमेट्री चल रहा है ये। तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, कॉमन नेम होता है सिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल। उसके बाद कितने क्लोरीन है, ट्राई, कितने क्लोरीन है देखो ना, 1 2 3 क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राई क्लोरो और ये क्या हमारे पास बेंजीन है ना, तो बेंजीन लगा देंगे, ट्राइक्लोरोबेंजीन ये कॉमन नेम है। अच्छा अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आईयूपीएसी नेम तो काउंटिंग करेंगे, 1 पोजीशन पे क्लोरीन, 3 पोजीशन पे क्लोरीन और 5 पोजीशन पे क्लोरीन, तो 1 3 5 क्या है बताओ, ट्राइक्लोरो और आगे क्या लगा देंगे, बेंजीन, राइट। तो ये बन गए इसके पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये हमने जो आपको सिखाया ये आप अच्छे से कर पाएंगे। सारे बच्चे इसके नाम लिखना अच्छे से, अपने अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना, ताकि आपको
एग्जाम आवर में रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चे, आज यही तक रखते हैं हम लोग। नोमेनक्लेचर खत्म हो चुका है। सारे बच्चे अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ाई करते रहें आप लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चे।